ये लेक्चर में मैं आपको एरे के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जिसमें फाइल में जाकर के न्यू करता हूँ और इसमें लैंडस्केप लेता हूँ, पोर्ट्रेट नहीं, क्रिएट करता हूँ और कुछ ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ मैं यहाँ पर। जैसे कि मान लो एक सर्कल मैंने बना लिया है, शिफ्ट के साथ इसको क्लिक करता हूँ इस तरीके से। और न्यू लेयर लेना जरूरी है इस बटन से। ऑल्ट बैक स्पेस दबा करके मैं ये ऊपर का वाला कलर फिल कर लेता हूँ, इसमें कंट्रोल डी करता हूँ। अब इसको क्या है कि सर्कुलर यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल ये सारे एक एक आ जाएंगे और सभी बराबर डिस्टेंस पे काफी सारे सर्कल मैं यहाँ पर करने वाला हूँ और उसको एरे कहते हैं। कंट्रोल टी करता हूँ, ट्रांसफॉर्म, और इसका ये जो एंकर पॉइंट है ये दिखाई दे रहा है। ये यहाँ से अगर टिक है तो ही दिखाई देगा, टिक नहीं है तो दिखाई नहीं देगा। एंकर पॉइंट को देखने के लिए यहाँ से राइट क्लिक करना है आपको। एंकर पॉइंट दिखाई देगा, इस एंकर पॉइंट को यहाँ रखेंगे या कहीं भी जहाँ से आपको सेंटर बनाना है इन सभी सर्कल्स का, तो वहां पर आप रख लीजिए इसको और शिफ्ट के साथ इसको इस तरीके से रोटेट कीजिए, इस तरीके से, और इसको डबल क्लिक कर लीजिए। कंट्रोल शिफ्ट टी करता हूं मैं, तो ये कंट्रोल शिफ्ट टी से तो ये जाएगा इस तरीके से, लेकिन कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी करता हूं मैं तो इसके डुप्लीकेट होने लगेंगे इस तरीके से। होप ये चीज आपको आई होगी समझ में। मैं न्यू फाइल लेकर और दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ। कोई इस टाइप का कुछ ले लेता हूँ ये, और न्यू लेयर आपको लेना ही पड़ेगी। आपने न्यू लेयर नहीं ली तो बैकग्राउंड पे बन जाएगी। मैं दिखा देता हूँ, अगर आपने न्यू लेयर नहीं ली, कंट्रोल डी किया और मूव टूल ले जाकर कंट्रोल टी करने जाएंगे और मान लिया कि इसका लॉक भी हटा लिया और कंट्रोल टी करने जाएंगे तो पूरा ये लेयर ही सिलेक्ट हो जाएगी आपकी। इसलिए मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ। इसके लिए आपको न्यू लेयर लेना बहुत जरूरी है। सिंपली ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, जो भी ऑब्जेक्ट को आप सर्कुलर बनाना चाहते हैं। ऑल्ट बैक स्पेस दबाएंगे, मूव टूल लेना है, कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट करना है और कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करना है। मूव टूल मूव करना है इसके सेंटर को, पिवोट को इसके सेंटर में लाना है। इससे थोड़ा दूर ला करके इसका सेंटर बनाना है एक्चुअली। अब मैं शिफ्ट के साथ इसको ऐसा जस्ट एक बार मैंने क्लिक कर दिया और एंटर कर दिया। अब कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और टी आपको दबाते ही रहना है, जितना चाहिए उतना आप दबाते रहेंगे तो ये आपका प्रॉपर एक सर्कुलर थिंग में सेट हो जाएगा। इसको एरे कहते हैं। एरे में और भी चीजें हैं, वो दिखा देता हूं मैं आपको। एरे में कोई भी ऑब्जेक्ट को आप कर सकते हैं। मान लिया कि आपने कुछ बनाया, कुछ ऐसा कुछ बनाते हैं, कुछ भी डिजाइन किया आपने और इस डिजाइन को न्यू लेयर पे जा करके ऑल्ट बैक स्पेस करते हैं, कंट्रोल डी करते हैं। इस तरीके से डिजाइन आपने बना दिया है, नॉर्मल है ऐसे ही बना दिया है मैंने, और कंट्रोल टी करता हूँ तो, और इसको मैं यहाँ रखता हूँ इस जगह पर, तो इस जगह से ये रोटेट होगा। अगर इसको मैं यहाँ रखूंगा तो ये इस जगह से रोटेट होगा। इसको फिलहाल मैं उठाकर यहाँ रख रहा हूँ। थोड़ा सा इसको ऐसा रोटेट किया मैंने और छोड़ दिया, डबल क्लिक किया और कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी में प्रेस करते जा रहा हूँ। इस तरीके से ये डिजाइन बन गया। कुछ भी बनाया था और देखिए क्या बन गया है। मैं और बता देता हूँ।
इसमें आप किस तरीके से आप मैं इस बार वर्टिकली लेता हूँ, जरूरी नहीं है हॉरिजॉन्टली लें। और इसमें मैं इसको सीधा करता हूँ, न्यू लेयर लेता हूँ और कलर अभी दूसरा ले लेते हैं, एक ही कलर हो गया है कई बार। ऑल्ट बैक स्पेस लेते हैं, कंट्रोल डी करते हैं, कंट्रोल डी से डिससेलेक्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम देगा। कंट्रोल टी किया और जस्ट इसको ही एक बार ऐसा टर्न कर दिया और एंटर कर दिया। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी कर दीजिए बार बार, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। तो ये डिजाइन बनाने के लिए मैनुअली आप बनाने जाएंगे तो इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल नहीं है कि आप मैनुअली इसमें का डिजाइन बनाने जाएंगे और बराबर डिग्री पर ये आपको रिजल्ट दे देगा, ऐसा नहीं है। आपको एरे का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। अब मैं क्रिएट करता हूँ दूसरी फाइल। इसमें मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, एलिप्स बना देता हूँ इसका और राइट क्लिक करता हूँ इसमें और स्ट्रोक लेता हूँ 25 नहीं 15 का, ओके किया और मूव टूल लिया, कंट्रोल डी किया और कंट्रोल टी किया। सॉरी, एक ही लेयर पर ये बन गया है, अब मुझे अनडू करना पड़ेगा। न्यू लेयर लिया और सिलेक्शन टूल लिया, राइट क्लिक किया, स्ट्रोक ओके, कंट्रोल डी। सिलेक्शन टूल में याद रखिए ये वाला हो या फिर ये वाला हो, इन दोनों में से कोई भी हो तभी वो आएगा स्ट्रोक वाला, नहीं तो नहीं आएगा। कंट्रोल टी करते हैं और इसको मैं यहाँ रख देता हूँ और इसको थोड़ा सा इस तरीके से मैं रोटेट कर देता हूँ। कंट्रोल ऑल्ट टी और कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी करता हूँ तो ये इस तरीके का डिजाइन आपको मिल जाएगा। तो किस तरीके से आप बनाना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और कैसी डिजाइन बनेगी ये आपकी इमेजिन के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं और भी कुछ देखता हूँ और जैसे कि और एक सर्कल और बना देता हूँ यहाँ पर शिफ्ट के साथ और स्ट्रोक देता हूँ इसमें, ओके। कंट्रोल डी, एरे मूव टूल वी से भी आ जाता है, कंट्रोल टी करता हूँ। सॉरी, एक ही लेयर पर बन गया है ये, फिर से न्यू लेयर बनाते हैं, मिस्टेक सभी से होती है। स्ट्रोक किया, ओके किया, कंट्रोल डी किया, कंट्रोल टी किया, कंट्रोल टी से इस पिवोट को यहाँ रख दिया। अब मैं इसको इस तरीके से रोटेट करता हूँ और एंटर कर देता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी। एंटर कीजिए या डबल क्लिक कीजिए, एक ही बात है। ये हो गया है। अब मैं इसका पूरे का ग्रुप कर देता हूँ कंट्रोल ई के साथ या फिर राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ तो भी एक लेयर में आ जाते हैं ये। अब इस पूरे का ही मैं कंट्रोल टी करता हूँ और इसको मैं यहाँ रखता हूँ और इसको थोड़ा सा इस तरीके से रोटेट कर देता हूँ, इस तरीके से एंटर करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट टी, ये बना रहा हूँ, ये इस तरीके से ये बन गया है। तो आप ये फाइलें देख लीजिए और देखकर समझ लीजिए कि आप क्या बनाना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं और आपको क्या रिजल्ट मिल जाएगा। और इसके ऊपर भी अगर कुछ आपको बनाना है तो मैं इसको कंट्रोल ई कर देता हूँ तो कंट्रोल ई से सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाता है, ये सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया है अभी। और इसके ऊपर भी मैं अगर कुछ दूसरे कलर का लेता हूँ सर्कल इस तरीके से, तो ये यहाँ से स्वेप कर लिया कलर मैंने और स्ट्रोक किया। स्ट्रोक में जा करके भी आप कलर स्वेप कलर चेंज कर सकते हैं, ओके किया। और ये जो स्ट्रोक बनेगा वो सेंटर में बनेगा, इनसाइड बनेगा या आउटसाइड बनेगा। इसका मतलब ये है कि जो सिलेक्शन है हमारा, सिलेक्शन जो हिलता डुलता सा सिलेक्शन जो बन रहा है
उस सिलेक्शन के सेंटर में बनेगा, यानी कि दोनों साइड के सेंटर में बनेगा। और इनसाइड बनेगा, यानी कि जो सर्कल जो सिलेक्शन बनाया है उसके अंदर अंदर ही बनेगा। और जो सर्कल बनाया है उसके बाहर बाहर बनेगा। तो मैं ये आउटसाइड कर देता हूँ, इस बार ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये आउटसाइड बना, हर बार इनसाइड ले रहा था मैं। तो ये सब चीजें भी आप समझ लीजिए, बहुत काम की है। कंट्रोल डी करता हूँ, कंट्रोल टी करता हूँ, और इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, यहाँ पर चलेगा, कहीं भी रख देता है। इसको यहाँ किया, एंटर किया, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी करते गए करते गए करते गए, तो ये इस तरीके से ये रिजल्ट मिलता है। और इसको मैं कंट्रोल ई कर लेता हूँ। अब मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ही ऑब्जेक्ट है और एक ही ऑब्जेक्ट है। दोनों को ही मैं अलाइन कर लेता हूँ, सेंटर अलाइन कर लिया। और तो आप देख लीजिए, आप कुछ नया बना सकते हैं, नया बना करके मुझे भेजिए, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये लेक्चर मैं यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।